बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। असन वसन वाहन अरुभूषण सुत धारा निज परिचारक गण। करि सब भेंट गुरु के आगे भक्ति भाव उर में अनुरागे। तन यात्रा निर्वाह के कारण मांगे देशों कीजे धारण। लै भिक्षुक समदीन भाव मन करे प्रणाम दंडवत चरणन। महायज्ञ को फल वे पावे सुकृति वंदि गुरु शीश नवावे। यही विधि गुरु की शरण होए करे निरंतर सेव। गुरु समझाने और नहीं त्रिभुवन में कोई देव। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब इन पंक्तियों में उन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जो प्राय शिष्य गुरुदेव को भेंट करता है। 36 प्रकार के व्यंजन अर्थात स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, यातायात, आने जाने की सुविधा के लिए कोई सवारी और बहुमूल्य आभूषण अर्थात जेवर, पुत्र, स्त्री, सेवादार तथा नौकर चाकर इत्यादि सब कुछ गुरुदेव के आगे सादर भेंट करते हैं। इस प्रकार सर्वस्व अर्पण करने से शिष्य के हृदय में भक्ति भावना और प्रेम उमड़ता है। फिर सब कुछ श्री गुरुदेव का समझकर अपनी शारीरिक यात्रा के निर्वाह के लिए उनके आगे झोली फैलाए और वे जो प्रदान करें उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें और भिखारी के समान मन में दीन भाव धारण करके उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ऐसा शिष्य मानो महायज्ञ के फल को ही पा लेता है। भाग्यवान धर्मशील गुरुदेव की वंदना करके उनके श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति सहित शीश झुकाए अर्थात प्रणाम करे। इस प्रकार गुरुदेव की शरण में आकर निरंतर अबाध गति से उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने गुरुदेव के समान तीनों भुवनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अन्य कोई देवता नहीं जानना चाहिए। भावार्थ यह है कि सच्चे शिष्य के लिए श्री गुरुदेव की प्रसन्नता ही उसके कल्याण का हेतु है। इस आसार संसार में सब कुछ गुरुदेव का ही है। यह दिव्य भावना ही सेवक की अंगता ममता को दूर करके उसे मानव जीवन के चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। परम संत कबीर जी का कथन है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। इसीलिए गुरु को सर्वस्व अर्पण करने की मर्यादा दर्शाई गई है ताकि शिष्य को यह भली भांति निश्चय हो जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है। किसी फकीर का कथन है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। सच्चे जिज्ञासु शिष्य तो अपनी जीवन यात्रा अर्थात शरीर के भरण पोषण के लिए गुरुदेव कृपा करके जो भी प्रदान करें उसे मन में बहुत नम्रता, सरलता और दीन भाव धारण करके भिक्षुक के समान आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं। उनके मन में कभी भूले से भी यह विचार अथवा संकल्प नहीं उठता कि यह सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है।
ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं कि शिष्य ने सब कुछ गुरु के हवाले कर दिया। लाखों करोड़ों की संपत्ति, सब राज्य परिवार गुरुदेव अष्टावक्र जी के अर्पण करके राजा जनक जीवन मुक्त विदेह राज कहलाए। राजा हरिश्चंद्र ने श्री गुरुदेव से स्वप्न में किए हुए प्रण का भली भांति पालन किया और काशी नगरी में डोम के हाथों बिके, जिसके फलस्वरूप वे सत्यवादी महादानी हरिश्चंद्र कहलाए। परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के अनेक ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भेंट कर दिया और आज वे आध्यात्मिक जगत में किस उच्च स्थान पर आसीन हैं। जिज्ञासुओं को यह भाव भली भांति समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे तो हमारी हंगता, ममता और आसक्ति के बंधन छुड़ाने के लिए ही मानसिक रूप से समर्पण चाहते हैं। इस प्रकार जो शिष्य दीन भाव धारण करता है और सद्गुरुदेव जी के पतित पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, ऐसी बुद्धि वाला जिज्ञासु शिष्य अपने इस शुभ कर्म तथा गुरु कृपा अनुसार महायज्ञ के फल को प्राप्त होता है। जो अपनी इच्छा अनुसार कर्म किया जाता है वह बंधन का हेतु है। सारा संसार जप, तप, व्रत, नियम, यज्ञ, दान इत्यादि से अपने मन की मति के अनुसार करता है। उनका प्रत्येक कर्म गुरु आदेशानुसार संचालित होता है। वे अपने जीवन की बागडोर गुरुदेव के मजबूत हाथों में सौंपकर स्वयं निश्चिंत हो जाते हैं।